अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। ज्योति की साधना करने वाले साधकगण, प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास, अपने आप को जानने का अभ्यास। हम दूसरों को जानते हैं और बहुत जानते हैं। हमारा समूचा जीवन दूसरों को जानने में ही बीतता है, किंतु अपने आप को जानने में समय लगता ही नहीं, और कुछ लोगों का लगता है तो बहुत कम लगता है। 100 में 2 व्यक्ति मुश्किल से मिलेंगे जो अपने आप को जानने का प्रयत्न करते हैं। आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। इसका कारण हमारी इंद्रियां, सबकी गति बाहर की ओर है। हमारा मन वही सोचता है, कल्पना करता है, चिंतन करता है जो इंद्रियों के द्वारा उसे कच्चा सामान मिलता है, कच्चा माल मिलता है। कच्चे माल को पक्का माल बनाता है। हमारी बुद्धि भी उन्हें सहयोग देती है। जब तक अंतर्दृष्टि नहीं जागती, अंतश्चक्षु उद्घाटित नहीं होता, तब तक अपने आप को जानने का और देखने का कोई साधन हमें उपलब्ध नहीं होता। एक कवि ने प्रश्न प्रस्तुत किया, अग्निकुंड समा नारी, घृत कुंड समक कुमार, सुंदरी यदि पार्श्वस्था तस्य नो चलते मन। स्त्री है अग्निकुंड के समान और पुरुष है घृत पात्र के समान। यदि सुंदरी पार्श्वस्थ हो तो किस व्यक्ति का मन चलित नहीं होता। उत्तर दिया, मनोधावति सर्वत्र, मदोन्मत्त गजेन्द्रवत्, ज्ञानांकुशो भवे लब्ध तस्य नो चलते मन। मन सब जगह दौड़ता है, मदोन्मत्त हाथी की तरह। यदि ज्ञान रूपी अंकुश मिल जाता है तो उसका मन विचलित नहीं होता। जिस व्यक्ति को ज्ञान का अंकुश नहीं मिलता, उसका मन विचलित होता है। इंद्रियों का भी उतना दोष नहीं है, मन का भी उतना दोष नहीं है। सबसे बड़ा दोष है हमारे अज्ञान का। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा दोष और सबसे बड़ा अपराध है तो वह है अज्ञान। अजानकारी में, अज्ञान वश आदमी इतना भयंकर अपराध कर लेता है, उसका प्रायश्चित जीवन भर भी नहीं हो पाता। अज्ञान बस मनुष्य इतना बड़ा अपने लिए अनर्थ कर लेता है, 1000 पश्चाताप करने पर भी उसकी शुद्धि नहीं हो पाती। सबसे बड़ी आवश्यकता है अज्ञान को मिटाया जाए। हम नहीं जानते, इसलिए बहुत सारे आचरण, अनर्थकारी आचरण करते हैं। यदि ठीक जान लें तो वे काम नहीं करते। सभी लोग बुरे नहीं होते, सभी लोग इंद्रिय लोलुप नहीं होते, सभी लोग मन की चंचलता से प्रताड़ित नहीं होते, किंतु एक अज्ञान के कारण वे बहुत सारे काम करते चले जाते हैं। मिथ्या मान्यता, मिथ्या धारणा, मिथ्या दृष्टि और अज्ञान, ये सब मिलकर एक ऐसे चक्र व्यूह की रचना करते हैं कि हर आदमी उसमें फंस जाता है।
प्रेक्षा ध्यान का एक बड़ा प्रयोजन है उस अज्ञान को तोड़ना, अज्ञान के चक्र व्यूह को तोड़ना बहुत बड़ा उद्देश्य है। और जब वह चक्र व्यूह टूटता है तो पता लगता है कि वास्तविक जीवन क्या है। ज्ञान और ध्यान ये दो तत्व हैं हमारे सामने। ज्ञान में विश्वास है, लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। ध्यान में हमारा विश्वास नहीं है। वास्तव में ज्ञान और ध्यान दो नहीं, एक ही है। ज्ञान है तो ध्यान भी अज्ञान नहीं है। अगर अज्ञान है तो ध्यान नहीं होगा। केवल इतना सा अंतर कि ज्ञान में हमारी इंद्रियां, हमारा मन चंचल होता है, और जब ध्यान की स्थिति होती है तो ज्ञान भी स्थिर हो जाता है। पानी और बर्फ में कोई अंतर नहीं, वही पानी और बर्फ भी पानी। अंतर इतना होता है कि पानी तरल है, और जब पानी गाढ़ा होता है, घना हो जाता है, जम जाता है, तो पानी बर्फ का रूप ले लेता है। मूल स्वभाव में कोई अंतर नहीं, पर अंतर बहुत बड़ा होता है। पानी में गंदगी मिल सकती है, कीचड़ मिल सकता है, धूल मिल सकती है, पानी गंदला हो सकता है। बर्फ हो जाने पर गंदगी डालो, लुढ़क कर नीचे चली जाएगी, बर्फ को गंदा नहीं बना पाएगी, बर्फ उसे दूर कर देती है। हमारा चित्त जब गाढ़ा हो जाता है, घना हो जाता है, तो फिर गंदगी आती है। दुनिया का स्वभाव है कि गंदगी आए बिना नहीं रहेगी, चारों तरफ में गंदगी आएगी, किंतु आई, छुई और चली गई, टिक नहीं पाएगी। मन को गाढ़ा करने की जरूरत, चित्त को सघन बनाने की जरूरत है। ध्यान और कोई नई बात नहीं, ज्ञान से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, केवल उस ज्ञान को सघन बना लेना ही ध्यान है। जब तक हम सघन नहीं बनाते, पानी पानी रहता है, तरल रहता है, तब तक सारी संभावनाएं रहती है। और जब पानी जम जाता है तो बहुत सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। पूछा गया, सुयस्य आराहणायेणम जीवे किम जनये, श्रुत की आराधना करने वाला जीव क्या प्राप्त करता है? उत्तर मिला कि सुयस्य आराहणायेणम अन्नाणं खवे न संकिलिस्सई, श्रुत की आराधना से अज्ञान क्षीण होता है, संक्लेश नहीं होता। आज की विद्या में जो कमी है वह यह है, अज्ञान तो नष्ट होता है, जानकारी तो बढ़ती है, पर संक्लेश समाप्त नहीं होता। हमें वह ज्ञान चाहिए जिससे संक्लेश समाप्त हो सके। हमारे क्लेश, हमारे कष्ट, हमारी कठिनाइयां दूर हो सके। अगर वे दूर नहीं होती हैं तो वह ज्ञान भी अज्ञान बन जाता है। ज्ञान भी अज्ञान होता है, वह अज्ञान जो संक्लेश को समाप्त न कर सके। ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन का क्लेश दूर होना चाहिए, और जब ज्ञान में क्लेश को दूर करने की क्षमता आती है तो वह ज्ञान ध्यान बन जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि ध्यान के द्वारा संक्लेश दूर होता है, इसलिए ध्यान हमारे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान होता है। ज्ञान और ध्यान दोनों को तोड़कर देखने की जरूरत नहीं, ऐसा जोड़ा है, साहित्य में भी मिलता है। ज्ञान और ध्यान, आगमवाणी में मिलता है ज्ञान और ध्यान, संत साहित्य में मिलता है ज्ञान और ध्यान। ज्ञान और ध्यान दोनों साथ साथ मिलते हैं। हमने क्या किया? तोड़ दिया, काट दिया, सिर को अलग कर दिया,
और धड़ को अलग कर दिया। धड़ तो रह गई, सिर चला गया। इसी भाष्य के अरहत ने बहुत अच्छी बात कही कि ध्यान बिना का धर्म या ध्यान बिना का ज्ञान वैसा है जैसा सिर कटा हुआ आदमी। धर्म है, ध्यान नहीं है तो सिर कट गया। ज्ञान है, ध्यान नहीं है तो सिर कट गया। सिर कटे आदमी का कितना मूल्य होता है हम सब जानते हैं। हमारे सारे जीवन का संचालन सिर के द्वारा होता है। यदि सिर नहीं होता तो सारा नियंत्रण लड़खड़ा जाता है। नियंत्रण करने वाला, कंट्रोल करने वाला, समूचे शरीर का संचालन करने वाला हमारा मस्तिष्क होता है, और वह मस्तिष्क चला जाए तो सारी बात ही समाप्त हो जाए। हम ध्यान को एक अतिरिक्त बात न माने कि ध्यान कोई अतिरिक्त बात है। ध्यान एक जीवन की पद्धति है। ध्यान एक जीवन का दर्शन है। जीवन का दर्शन है, जीवन की पद्धति है। वह कोई छूटे क्षणों में करने की प्रक्रिया नहीं है। अगर हम ध्यान को कोई विशेष बात मानते हैं तो फिर वह विशेष बात विशेष समय के लिए हो जाती है। जैसे वर्ष में कुछ त्योहार आते हैं, पर्व आते हैं, कुछ समारोह होते हैं, कुछ आयोजन होते हैं। दीपावली आती है, बहुत उल्लास होता है। दीपावली चली जाती है एक दिन के बाद। होली आती है, कुछ दिन उल्लास होता है, एक दिन होली भी चली जाती है। जो विशेष पर्व होगा वह आएगा और चला जाएगा। अगर हमने भी ध्यान को ऐसा ही मान लिया कि वह कोई विशेष पर्व या जीवन की विशेष घटना या कभी कभार विशेष दिनों में की जाने वाला आयोजन है, तो ध्यान भी आया और चला गया। ध्यान ऐसा नहीं है। ध्यान हमारे जीवन का वह दर्शन है जो पूरे वर्ष भर चलता है। वह दृष्टि जो जीवन के हर क्षण में चलती है, और जहां वह दृष्टि नहीं होती वहां कठिनाई पैदा हो जाती है।